क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गुणान्विता निर्मल व्रत मौक्तिका, नरोत्तमई कंठ विभूषणी कृता, नहारयष्टि परमेव दुर्लभा, समंत भद्रादिभवा च भारती, समंत भद्रादिभवा च भारती। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है, उस श्लोक को आज से लगभग 1100 वर्ष पहले, लगभग 1050 वर्ष पहले एक वीर नंदी नाम के महान आचार्य ने लिखा है। वीर नंदी बहुत बड़े महान आचार्य हुए हैं। उन वीर नंदी आचार्य की प्रतिभा का आपको क्या बात बताऊं। नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट्ट सार में उनको प्रणाम किया है कि मैं वीर नंदी आचार्य को प्रणाम करता हूं। ऐसे वीर नंदी एक बहुत ही प्रतिभाशाली धुरंधर महाकवि जैन आचार्य हुए हैं, जिसका आज बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है, जबकि उनका ज्ञान होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक चंद्रप्रभ चरितम बहुत सुंदर महाकाव्य संस्कृत में लिखा है। 20 सर्ग हैं, 1700 संस्कृत के श्लोक है। संस्कृत भाषा का एक उच्च कोटि का महाकाव्य है चंद्रप्रभ चरितम। और उस चंद्रप्रभ चरितम में चंद्रप्रभ भगवान का जीवन चरित्र है। लोग काशी की संस्कृति पूछते हैं, काशी की जैन संस्कृति। इसको पढ़ने से भी पता चलता है काशी में कितनी बड़ी जैन संस्कृति थी। ऐसा ये चंद्रप्रभ चरितम है वीर नंदी आचार्य का लिखा हुआ, गोमट सार से भी प्राचीन। इसमें से मैंने ये श्लोक सुनाया है। वो वीर नंदी आचार्य भी समंत भद्र महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में समंत भद्रादि को प्रणाम कर रहे हैं। और देखो क्या लिखते हैं, बहुत गजब का श्लोक है। इतने सुंदर इसमें अलंकार है। मैं अगर इस श्लोक का पूरा भाव खोलने लगूं तो आज की पूरी कक्षा इसी में चली जाए। इतना अच्छा गहरा इसका भाव है, मगर गजब का श्लोक है। हम सबको हमारे पूर्वजों के वैभव को देखना चाहिए, समझना चाहिए। पलटो, समझो, क्या क्या सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं, इन्हें देखो तो सही। तो देखो क्या लिखा इसमें। गुणान्विता निर्मल व्रत मौक्तिका। मैं तो जितने मंगलाचरण आ रहे सब कंठस्थ करते जा रहा हूं, कंठस्थ हो रहे, मुझे घूमते रहते हैं। अब आज ही सोचा और आज ही कंठस्थ हो गया है। गुणान्विता निर्मल व्रत मौक्तिका। गुणान्विता, जो अच्छे गुण से सहित है। गुण शब्द के दो अर्थ है। गुण माने गुण भी होता है, गुण माने रस्सी भी होता है। जो अच्छे धागे में अच्छी रस्सी से बुनी हुई है, गुणान्विता। वाह, शाबाश,
धन्यवाद संदेश भाई। गुणान्विता निर्मल व्रत मौक्तिका, जो गुणान्वित है, निर्मल व्रत मौक्तिका, इसमें एक एक शब्द के चार चार अर्थ है। अगर मैं एक शब्द का अर्थ बताऊं तो चार अर्थ करने पड़ेंगे। निर्मल व्रत, व्रत शब्द के कई अर्थ है। व्रत माने चरित्र भी है, व्रत माने गोल भी है। गोल गोल मोती होते हैं, जो अच्छे धागे में पिरोई हुई है, जो निर्मल और गोल मोतियों वाली है, और जो नरोत्तमई कंठ विभूषणी कृता, और जो उत्तम मनुष्यों के द्वारा अपने कंठ का आभूषण बनाई जाती है। बहुत नरोत्तमई की व्याख्या करने के लिए 5 मिनट चाहिए। उत्तम नर किसे कहते हैं, बहुत ऊंची बात है। उत्तम नर जिसे अपने कंठ का आभूषण बनाते हैं, वो देखो कवि व्यंजना में बात कर रहा है कि मैं आज आपको वो बात बता रहा हूं, जो मैं आपको एक वो बात बता रहा हूं जो अच्छे गुणों में अन्वित है। अब गुण शब्द के कई अर्थ, जो अच्छे गुण से अन्वित है, जो निर्मल व्रत मोती वाली है, जो नरोत्तमों के द्वारा अपने कंठ का आभूषण बनाई जाती है। समझे तुम मैं क्या बात बताने वाला हूं? नहार अष्टि, गलती मत कर जाना, मैं किसी मोती की माला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी हार वार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे विशेषण हार पर भी घटित होते हैं। गुणान्विता निर्मल व्रत मौक्तिका नरोत्तमई कंठ विभूषणी कृता, ये हार पर भी बैठते हैं। तो बोले मैं आज आपको गुणान्वित चीज दे रहा हूं, मैं आज आपको निर्मल व्रत मौक्तिक चीज दे रहा हूं, मैं आज आपको वो चीज दे रहा हूं जो नरोत्तमों के द्वारा अपने कंठ में धारण की जाती है, अपने कंठ के आभूषण स्वरूप स्वीकार की जाती है। मैं वो चीज तुम्हें बताऊंगा, वो चीज दूंगा, पर समझे तुम क्या? नहार यष्टि, धोखे मत खा जाना। मैं कोई मोतियों के हार की, राजाओं के हार की, कोई बढ़िया कीमती बहुमूल्य हार की बात नहीं कर रहा हूं। नहार यष्टि, अच्छा महाराज, हम तो समझे कि आप हार की बात कर रहे हो। बोले नहीं, मैं हार की बात नहीं कर रहा। तो किसकी बात कर रहे हो? परमेव दुर्लभा समंत भद्रादि भवाच भारती। अरे मैं तो उस दुर्लभ भारती की बात करता हूं। भारती माने वाणी, सरस्वती। मैं उस वाणी की बात कर रहा हूं जो समंत भद्रादि आचार्यों से उत्पन्न हुई है। आदि शब्द में सब आचार्य ले लिए, समंत भद्र का नाम लिया और बाकी आदि पद में बाकी सब ले लिए। मैं आज आपको वो चीज सुना रहा हूं जो समंत भद्रादि आचार्यों से उत्पन्न हुई सरस्वती है, वाणी है, और जो कैसी है? परम दुर्लभा, जो अत्यंत दुर्लभ है। क्या श्लोक है ना। क्या होगा वो चंद्रप्रभ चरित, हमारी समाज के हजारों लाखों लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। उसको पढ़ना और स्वाध्याय करना तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारे यहाँ से एक बच्ची को मैंने पीएचडी करने के लिए ये विषय दिया है, चंद्रप्रभ चरित पर वो पीएचडी कर रही है। क्या सुंदर काव्य है, पढ़ो एक बार, देखो। इसीलिए मैं नए नए मंगलाचरण सुना रहा हूं। अब एक बार ये श्लोक फिर से सुनाता हूं, फिर हम आप्तमीमांसा के पास चलते हैं। गुणान्विता निर्मल व्रत मौक्तिका नरोत्तमई कंठ विभूषणी कृता नहारयष्टि परमेव दुर्लभा
समंत भद्रादि भवाच भारती। बार बार गाओ, ऐसा लग रहा है बार बार गाओ। गुणान्विता निर्मल व्रत मौक्तिका। हा हा हा। गुणान्विता निर्मल व्रत मौक्तिका। नरोत्तमई कंठ विभूषणी कृता। नहार यष्टि परमेव दुर्लभा। समंत भद्रादि भवाच भारती। कितना सरस, कितना महत्वपूर्ण, कितना काव्यात्मक ये श्लोक है। आप सब आशा है इस पर ध्यान देंगे। इसी भावना से हम समंत भद्रादि भवा भारती को प्रणाम करते हुए आप्त मीमांसा पर चलते हैं। आप्त मीमांसा का प्रकरण शुरू करूं इससे पहले एक प्रश्न आज अपने ग्रुप पर बहुत चल रहा है, मैं उसका समाधान करके उधर चलना चाहता हूं। आज एक प्रश्न अपने ग्रुप पर कल से बहुत चल रहा है कि ये भव्यत्व धर्म अभव्यत्व धर्म ये क्या एक ही जीव में दोनों हो सकते हैं क्या? हमने कहा एक ही जीव में क्या, ये प्रत्येक द्रव्य में हो सकते हैं। देखो, थोड़े दिन पहले चर्चा आई थी कि अभव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है या नहीं, और इस बात पर लोग एकदम से आंदोलित हुए थे। ये कैसा स्यादवाद है, हमको नहीं पढ़ना, ऐसा कैसा स्यादवाद है, इसमें नहीं लग सकता। लेकिन मैंने आपको 6, 7, 8 तरह से ये घटित करके बताया कि अभव्य को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अभी मैंने और देखा तो मुझे और पता चला कि शास्त्रों में भव्य अभव्य बताने की कितनी अपेक्षाएं हैं, बहुत विवक्षाएं हैं। मैंने कई ग्रंथ टटोले और उनमें टटोलने के बाद में मुझे जो जो बातें मिली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं। बड़ी गजब गजब की बातें हैं। आलाप पद्धति के सूत्र संख्या 135 और 136 में आपके पास में ग्रुप में फोटो भेज दिया गया है कि सभी द्रव्यों में भव्यत्व और अभव्यत्व नाम का स्वभाव पाया जाता है। 3 लोक में जितने भी द्रव्य हैं सभी में भव्यत्व स्वभाव भी है और अभव्यत्व स्वभाव भी है। ये एक बहुत ऊंची बात है। और वहां पर साफ साफ लिखा है कि यदि सर्वथा भव्य हो, यदि किसी द्रव्य को सर्वथा भव्य माना जाए तो वो द्रव्य से द्रव्यांतर हो जाए, चेतन अचेतन बन जाए, अचेतन चेतन बन जाए। भव्य माने होने योग्य, भव्य माने क्या, भू धातु से भव्य बना, होने योग्य। यदि कोई द्रव्य सर्वथा भव्य हो तो कुछ भी हो जाए, सर्वथा भव्य ना हो तो सर्वथा भव्य है तो कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो सर्वथा भव्य नहीं है और सर्वथा अभव्य भी नहीं है। यदि सर्वथा अभव्य हो तो शून्यता का प्रसंग आ जाए। ये देखो, ये बहुत बढ़िया आलाप पद्धति का 135 और 136 नंबर का सूत्र है और बहुत साफ साफ शब्दों में यहाँ लिखा है, प्रत्येक द्रव्य में भव्य अभव्य दोनों धर्म पाए जाते हैं। ये गजब की बात है। देखो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं एक बहुत खास बात, कल भी मैंने कही थी, लेकिन हाँ बिल्कुल उमाकांत जी बिल्कुल सही कहा। देखो, कल मैंने एक बात कही थी, आज मैं फिर थोड़ा जोर दे के कहना चाहता हूं कि हम लोगों को थोड़ा धर्म किसे कहते हैं इसकी थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। मुझे लगता है धर्म पर गहरी स्टडी हुई नहीं है। धर्म किसे कहते हैं और धर्म क्यों है, किस लिए है,
धर्म का क्या स्वरूप है, इसको थोड़ा सा कभी एक दिन शांति से 1 घंटा लगा के मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। धर्म क्या है, क्यों है, कैसे होते हैं। धर्म बनाए जाते हैं। मैं नई बात बोल गया हूं खास। धर्म गुणों के भी धर्म बनते हैं, स्वभाव। और एक बात बताऊं, धर्म सारे के सारे त्व प्रत्यय लगा के बनते हैं। जैसे जीव का जीवत्व कर दो तो धर्म बन गया, ज्ञान का ज्ञानत्व कर दो तो धर्म बन गया, चेतन का चेतनत्व कर दो। कृष्णत्व, कौए का एक धर्म है कृष्णत्व, तो उसमें कृष्णत्व भी है, अकृष्णत्व भी है। ये अपेक्षत्व, अनपेक्षत्व, पना पना लग लग करके धर्म बनेंगे। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जिनको थोड़ी सी साइंस की बैकग्राउंड होने, खासकर उनसे मेरा ये निवेदन है कि ये धर्म को अपन एक दिन रखेंगे और इस पर थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं तब तक यदि आप लोग कोई साइंस बैकग्राउंड का हो तो थोड़ा सा वो जो अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अगर उसे भी थोड़ा सा पढ़ लेना तो शायद हमको इसको समझने में कुछ मदद मिलेगी। सन 1905 में जर्मनी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो, सन 1904-05 का समय कुछ ऐसा था कि जिस समय जैन दर्शन के अनेक सिद्धांतों को विज्ञान ने सिद्ध किया था। सन 1904 में जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ जीव है ये भरी साइंस कॉन्फ्रेंस में सिद्ध करके बताया। सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत स्यादवाद से पकड़ा था। गोपाल दास बरैया ने इनको पढ़ाया था। गोपाल दास बरैया कलकत्ता में 10 लक्षण करने गए थे और वहां पर साइंस कॉलेज में उनका लेक्चर हुआ था और उसमें जगदीश चंद्र बसु एक स्टूडेंट थे उस समय। और जगदीश चंद्र बसु और गोपाल दास बरैया ने पढ़ाया था कि जीव किसे कहते हैं। इस विषय पर साइंस कॉलेज में भाषण दिया गोपाल दास बरैया ने। और वहां उनको तब उन्होंने कहा था कि भाई पेड़ भी जीव होते हैं, जल भी जीव है, अग्नि। तो जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है कि मुझे सबसे पहला क्लू, उनसे साइंस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपको कैसे क्लू, कहां से क्लू मिला कि पेड़ों में भी चेतना होती है, जीव होता है, खोजा जाए। तो उन्होंने कहा, एक पंडित जी आए थे हमारे कॉलेज में भाषण देने, उन्होंने कहा था कि पेड़ जीव है, तो मैं लग गया पीछे कि ये इसको तो खोजना है और मैंने उस आधार पर खोज लिया। उस जमाने में कई बातें जैन दर्शन की बहुत पुष्ट हुई विज्ञान द्वारा। तो ये स्यादवाद में से ही आइंस्टीन ने कुछ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत निकाला। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसकी एक पंक्ति बहुत बढ़िया है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। उन्होंने ये, दिनेश जी बहुत खास बात बता रहा हूं, कि उन्होंने लिखा किसी भी वस्तु को या प्राणी को, वो तो वस्तु और प्राणी लिखा है उन्होंने, किसी भी वस्तु या प्राणी की पूर्ण गतिविधि को समझना हो तो वो सापेक्ष ही समझ में आ सकती है। बस इसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अरे मैंने कहा ये तो स्यादवाद है। तो धर्म ऐसे बनते हैं। तो हमको आपको ये धर्म वाली थ्योरी पर थोड़ा और रिसर्च करना है और थोड़ी इस पर कभी गंभीर चर्चा करेंगे। कैसे कैसे, देखो मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, धर्म क्या हुआ? पिता धर्म नहीं है, गड़बड़ मत करना। पितृत्व धर्म है, पुत्रत्व धर्म, मेरे में पितृत्व धर्म। लोग धर्म की, अभी अपने को धर्मों की सही सही लैंग्वेज नहीं आ रही है।
पितृत्व धर्म है, पुत्रत्व धर्म है, सारे धर्म त्व। देखो, अस्तित्व सतगुण है और अस्तित्व नास्तित्व, नित्य अनित्य नहीं, नित्यत्व अनित्यत्व। दो धर्मों का नाम नित्य अनित्य नहीं है, नित्यत्व भी है अनित्यत्व भी है, चेतनत्व भी है अचेतनत्व भी है, मूर्त तत्व भी है अमूर्त तत्व भी है। तो थोड़ा सा हम ये धर्म पर रिसर्च करेंगे तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से, स्यादवाद को समझना हो तो धर्म ना समझो, ऐसे नहीं हो सकता। धर्म समझे बिना स्यादवाद समझ में नहीं आएगा, और धर्मों को समझने के लिए अपन को थोड़ा सा कभी और सीरियस होना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आए। तो भव्यत्व और अभव्यत्व ये धर्म है। अब एक अपेक्षा से तो सभी धर्म भव्य अभव्य है, क्योंकि कोई भी द्रव्य पर रूप परिणमन नहीं करता है, इसलिए अभव्य है, और स्वरूप से परिणमन करना छोड़ता नहीं है, करता ही है, इसलिए भव्य है दोनों द्रव्यों में। फिर प्रवचन सार की 62 नंबर की गाथा में लिखा कि सम्यक दृष्टि माने भव्य और मिथ्या दृष्टि माने अभव्य, खेल खत्म। लो, अब अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? जब अभव्य माने मिथ्या दृष्टि का पर्यायवाची हो गया वो, तो अभव्य को क्यों नहीं होगा? अभव्य को पर्यायवाची बताया मिथ्या दृष्टि का। पद्मनंदी पंचविंशतिका में जो आत्मा की बात भी प्रेम से सुने वो नियम से भव्य, चाहे वो कैसा ही हो। एक तरफ तो कह रहे हैं कि अभव्य जाने कितनी लब्धियां कर लेता है, 4 लब्धि कर ले शायद, और यहाँ कह रहे हैं कि वो सुने तो ही भव्य। विवक्षाएं बता रहा हूं आपको, विवक्षा। और एक कसाय पाउड पुस्तक 4 में लिखा कि उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग वाला प्रत्येक मिथ्या दृष्टि अभव्य है। हेलो, अब एक विवक्षा ये है। फिर देखो, एक विवक्षा एक जगह लिखा सिद्धों में भव्यत्व है ही नहीं, खत्म हो गया। एक विवक्षा ये सुनो कि जो दूरांदूर भव्य है उसे अभव्य कहते हैं, ये भी एक विवक्षा है। और भव्य अभव्य स्वभाव की दृष्टि से हर व्यक्ति अभव्य है। मान लो, अब बताओ मैं अभव्य हूं कि नहीं? अभव्य स्वभाव की अपेक्षा मैं अभव्य हूं। जब मैं ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा ज्ञानी हूं, अभव्य स्वभाव की अपेक्षा अभव्य है। समझो तो सही, पर रूप परिणमन नहीं करते ना, तो अभव्य स्वभावी भव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? अभव्य स्वभावी भव्य को मुक्ति मिल सकती है कि नहीं? आत्मानुभूति हो सकती है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, मैं इतने दिन से स्यादवाद में डूबा हुआ हूं और मुझे ये समझ में आ रहा है, गजब की बात, स्यादवाद ये कह रहा है, हाँ बिल्कुल, विवक्षा ही तो खास बात है। स्यादवाद ये कह रहा है कि कुछ भी कहा जा सकता है, और यदि कोई भी बात आपके कानों में आई है तो आपको उत्तेजित होने का अधिकार नहीं है, शांत रहो, भड़कने की जरूरत नहीं है। विवक्षा समझ लो, कोई भी बात आई है, स्यादवाद कहता है अनंत विवक्षाएं होती है, और किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है, तुम्हें भड़कने का अधिकार नहीं है। आप उससे विवक्षा पूछ सकते हो, जब वो गलत विवक्षा बताए तो आप उससे बात करो, अदरवाइज आप नहीं भड़क सकते हैं। ऐसी एक खास बात वो कहना चाहता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी बिल्कुल सारा आग्रह छोड़ दो, शांत हो जाओ। ये इससे बढ़िया स्यादवाद का और क्या संदेश है, इसको हमको आपको समझना है।
चलो अब जरा सा एक कारिका की दो चार महत्वपूर्ण बातें और बतानी है, वो भी मैं बताता हूं आपको। कारिका नंबर 76 बहुत बढ़िया कारिका है। देखो क्या कहना चाहते हैं। इसमें से कुछ पढ़ के भी सुनाना था, लेकिन वो शायद अब आज नहीं सुना पाऊंगा, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी मेरे को दो चार बहुत जरूरी बातें आपको बतानी है, वो और आप जरा मन लगा के सुन लो। शॉर्ट शॉर्ट में कहूंगा, बहुत बढ़िया कारिका है, गजब की कारिका है, आप सुनो। सिद्धम चेदेतु सर्वम न प्रत्यक्षादितो गति, सिद्धम चेदागमात् सर्वम विरुद्धार्थ मतान्यपि। दुनिया में, विश्व में दो तरह के वर्ग हैं। एक तो कहता है कि हर बात हेतु से सिद्ध होनी चाहिए, तभी मानी जाएगी, उसके बिना नहीं माने। और हेतु माने अनुमान से, परीक्षा से, तर्क से, युक्ति से। एक तो परीक्षा प्रदानी है, तर्क युक्ति वाला है, और उसे उसी का आग्रह है, वो सर्वथा लगा रहा है, यहाँ पर सर्वथा लगा रहा है। वो कह रहा है बात वही सही है जो हेतु से सिद्ध हो, तर्क से सिद्ध हो, अनुमान से सिद्ध हो, उसी पर विश्वास करेंगे और किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। और किसी पर माने खासकर प्रत्यक्ष और आगम, तीन चीज रख लो यहाँ सामने, जरा अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, ये है बिल्कुल दुनिया में चल रहा है रैशनलिज्म। देखो तीन चीज है, एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान, एक है आगम। ये इसमें सारे प्रमाण आ गए, यूं समझ लो, तीन में बांट लेते हैं। तो एक कह रहा है कि मैं तो साहब अनुमान से सिद्ध होना वही मानता हूं, और कुछ मानता नहीं। मुझे तो, मैं तो तर्क से, हेतु से कस के मानता हूं। मैं प्रत्यक्ष की बात भी नहीं मानता, प्रत्यक्ष भी धोखा दे देता है। प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्षाभास होता है हजारों बार। प्रत्यक्ष का क्या करे, हमें लग रहा है सीप है, पर सीप नहीं है, वो तो चांदी है। हमें लग रहा है कि वहां ठूंठ है, ठूंठ नहीं है, वो तो आदमी है। तो प्रत्यक्ष भी धोखा देता है। हमें प्रत्यक्ष में दीवार पीली दिख रही है और वो है सफेद। तो प्रत्यक्ष भी विसंवाद पैदा करता है, प्रत्यक्ष भी विश्वास करने लायक नहीं होता। इसलिए हमने तो प्रत्यक्ष का भरोसा करना छोड़ दिया। हम तो केवल परीक्षा करते, प्रत्यक्ष भी होगा तो बेटा हम तो तुझे कसेंगे पहले कसौटी पर, हेतु से सही होगा तो बैठेंगे। सही गलत का निर्णय केवल हम तो अनुमान से, हेतु से ही करते हैं, ऐसा उसका कहना। ऐसे ही वो कहता है आगम, आगम का क्या करे, सबने अपनी अपनी किताबें लिख रखी है, तो हम आगम को भी नहीं मानते, हम अनुमान को भी नहीं मानते, हम आगम को भी नहीं मानते, हम प्रत्यक्ष को भी नहीं मानते, हम तो केवल अनुमान को, हेतु को मानते हैं। और दूसरा ग्रुप क्या कहता है, दूसरा कहता है देखो जी, हम तो आगम को मानते हैं, आगम से बड़ी कोई चीज नहीं है, आगम सबसे बड़ी चीज है। और हम तो देखो प्रत्यक्ष भी धोखा दे सकता है, और अनुमान का भी क्या भरोसा है। अनुमान भी तो आगम में से, आगम वालों ने बनाए, अनुमान में भी उसने देखो कई बातें वो कहता है। आगमवादी क्या कहता है, आगमवादी कहता है प्रत्यक्ष को नहीं मानूंगा क्योंकि वो भी भ्रमात्मक होता है। और वो एक बात और कहता है कि आगम बाधित अनुमान को भी तो फिर अनुमानाभास कहा है, आगम बाधित हेतु नहीं चल सकता। तो अनुमान भी आगम पूर्वक होता है, ऐसा उसका समझना है। इसलिए हम तो आगम को मानते हैं। और एक और बहुत बढ़िया बात कहता है वो कहता है देखो जी,
अनुमान से सिद्ध होने वाली बातें मोटी मोटी होती है। अग्नि सिद्ध कर सकते हो आप अनुमान से, आप अनुमान से ब्रह्म की सिद्धि नहीं कर सकते। आप जो सूक्ष्म पदार्थ है, सर्वज्ञ है, ब्रह्म है, अद्वैत है, ये शुद्ध सत्ता, शुद्ध सत्ता की सिद्धि अनुमान से नहीं हो सकती। उसके लिए आपको आगम पर भरोसा करना पड़ेगा। आप आगम से ही सर्वज्ञ को मान पाओगे, आप आगम से ही ब्रह्म को मान पाओगे। पर्याय एक समय की होती है, ये बात आप कैसे जानोगे? आप आगम से जानोगे। तो इसलिए हम तो आगम को ही मानते हैं। और ये यहाँ पर दो मत खड़े किए गए हैं और पूरे परिच्छेद में इन दो मतों की रस्साकसी चलने वाली है। और उस रस्साकसी में क्या तर्क आने वाले हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़े से बता दूं, ताकि आगे जो अपन पढ़ेंगे तो सब क्लियर रहे। मैं अपनी तरफ से उनको पहले सरल कर देता हूं, दोबारा एक बार जरूरत पड़ेगी तो फिर कहेंगे, लेकिन मैं अभी फिर बता देता हूं। देखो क्या क्या दिक्कत है। जैन आचार्य क्या कहते हैं, अब वो सुन लो आप। ये बहुत ध्यान से सुनने की चीज ये है। जो कहता है कि मैं तो हेतु को ही मानूंगा, अनुमान को ही मानूंगा, मैं प्रत्यक्ष को भी नहीं मानूंगा, उससे जैन आचार्यों का कहना है कि बिना प्रत्यक्ष के माने अनुमान कैसे बनेगा? अनुमान बनाओ, कैसे बनाओगे? अनुमान बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि उस पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं है। तो धुआं को तो आपने पहले प्रत्यक्ष माना ना, उस पर्वत में अग्नि है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अनुमान लगा रहे हो, तो अनुमान लगा रहे हो तो उस पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं है। तो आप पर्वत मानते हो कि नहीं? आप धुआं मानते हो कि नहीं? अरे पक्ष को, हेतु को और उसका जो दृष्टांत जैसे कि रसोई घर, ये इतनी चीजें प्रत्यक्ष नहीं हो तो अनुमान नहीं होता। अनुमान कब होता है? प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ये पहले हो चुके हो तो अनुमान होता है, नहीं तो अनुमान होता ही नहीं। अब वो कह रहा है मैं तो अनुमान से ही मानूंगा, प्रत्यक्ष को नहीं मानता मैं। तो प्रत्यक्ष को नहीं मानता, ठीक है, हम तेरे साथ खड़े होते 2 मिनट। तू हमें ऐसा अनुमान करके बता कि जिसमें प्रत्यक्ष का सहारा ना लेना पड़े। बिना प्रत्यक्ष के कोई एक अनुमान हो नहीं सकता, कोई भी अनुमान नहीं हो सकता। हेतु तो प्रत्यक्ष देना पड़ेगा, व्याप्ति तो प्रत्यक्ष घटानी पड़ेगी, जो दृष्टांत दोगे वो तो प्रत्यक्ष बताना पड़ेगा। तो जो ये आग्रह करता है, हेतुवाद का जो आग्रह करता है, वो प्रत्यक्ष को माने बिना हेतुवाद भी नहीं मान पा रहा है। समझ में आया क्लियर बात इसमें? तो इसलिए बोले तुझे प्रत्यक्ष को मानना ही पड़ेगा ना, तब जाके। और आगम वालों को क्या दिक्कत है? आगम वालों को क्या दिक्कत है जैनाचार्यों के हिसाब से? जो कहता है मैं आगम को ही मानूंगा, उससे जैनाचार्य कह रहे हैं कि ठीक है, तुम आगम को, हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं थोड़ी देर, लेकिन तुम आगम के अलावा किसी का सहारा मत लेना और तुम केवल आगम से सिद्ध करके बताना। तो देखो, तुम ये कैसे कहोगे कि हमारा वेद रूप आगम तो सही है और तुम्हारा पिटक रूप आगम, पिटक समझ गए ना, बौद्धों के आगमों को पिटक कहते हैं। जैनों के आगम गलत है, बौद्धों के आगम गलत है, और वेद ही सही आगम है, ये बात तुम कैसे कहोगे? या तो तुम्हें सबको सही मानना पड़ेगा,
या तो तुम्हें सबको सही मानना पड़ेगा, या तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि ये दूसरे आगम गलत है और ये आगम सही है। आगम की सिद्धि भी आप्त से होती है। आगम तो आप्त के वचनों का नाम है, यह आप्ताभास के वचनों का नाम आगम नहीं है, वो आगमाभास है। तो यदि तुम आगम का ही आग्रह रखोगे तो आगम को मानने के लिए आप्त को मानना जरूरी है, और आप्त की सिद्धि अनुमान से होती है, और अनुमान की सिद्धि प्रत्यक्ष से होती है। जो अकेला आगम मानना चाहता है उससे कहा तू बच के कहां जाएगा। आगम को मानने के लिए, आगम की प्रामाणिकता तय करने के लिए अनुमान चाहिए ना। आप्त का निर्णय कैसे करेगा? और आगम का निर्णय, ये आगम है, ये आगमाभास है, कोई तो हेतु लगाएगा। तो बिना अनुमान के आगम का निर्णय नहीं होगा, और अनुमान प्रत्यक्ष के बिना नहीं होगा। इसलिए ये सब चीजें एक दूसरे से बहुत गहरी बंधी हुई है। क्या स्यादवाद का चमत्कार है। छोड़ो पल्ला एक का कैसे पार पड़ेगी, दोनों डूबेंगे, कुछ नहीं बच रहा। हेतुवादियों का हेतु भी नहीं बच रहा, आगमवादियों का आगम भी नहीं बच रहा। और ये याद रखना, आगमवाद, वाद माने मैंने बताया था अभाव और अभाववाद में क्या अंतर है। अभाव और अभाववाद में क्या अंतर है? अभाव वस्तु का धर्म है, वस्तु में पाया जाता है, लेकिन अभाववाद मिथ्या मान्यता का नाम है, श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। एकांत अभाव रूप वस्तु को मानना वो अभाववाद है। तो आगमवाद, हेतुवाद, अब समझ में आया आपको? हेतुवाद, हेतुवाद माने जो केवल हेतु को मानता है और जिद करता है कि मैं हेतु के अलावा किसी को नहीं मान, सर्वथा लगाएगा वो जहर खाएगा। जो सर्वथा लगाएगा वो गिरेगा गड्ढे में। ये है समंत भद्राचार्य का आविष्कार। समंत भद्रादि भवाच भारती। देखो क्या गजब का श्लोक लिखा। वीर नंदी आचार्य लिख रहे हैं कि समंत भद्रादि भवाच भारती, ये है गुणान्विता निर्मल व्रत मौक्तिका। ये गजब की चीज है। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा हेतु का एकांताग्रह करें तो भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती, और यदि आगम का एकांताग्रह करें तो भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। हेतु बंधा हुआ है प्रत्यक्ष आदि से, आगम बंधा हुआ है प्रत्यक्ष अनुमान आदि से। इसलिए सभी प्रमाणों से वस्तु तत्व की सिद्धि होती है। ये उपाय तत्व चल रहा है। उपाय, उपाय माने जानने का उपाय, प्रमाण नए निक्षेप, ये उपाय तत्व हैं। और उपेय तत्व क्या है? जिनसे उपाय का विषय जीव पुद्गल आदि को कहते हैं उपेय। जीव पुद्गल, इनको कहते जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये क्या है? ये उपेय हैं, उपेय हैं। और उपाय क्या है? प्रमाण नए निक्षेप, ये उपाय है। तो ऐसी भैया समंत भद्र की भारती है। ये स्यादवाद की लीला चल रही है, रामलीला, स्यादवाद लीला चल रही है यहाँ पर। इस सब को थोड़ा सा देखो, विचार करो। और देखो भैया संदेश जी, इतना ही बहुत है मेरा तो।
जी अब भाई साहब। सबका सुनो, मैं बहुत बोल लिया। जी, इस प्रकार अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से पूरे छठवें अधिकार का क्या सार है और किस तरीके के तर्क आगे भी आने वाले हैं और अभी हमने पढ़े हैं, उसके बारे में सर्वांग रूप से उन्होंने बताया कि हेतु को यदि हम सर्वथा हेतु से सिद्ध मानने लगेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, और सर्वथा आगम का एकांत करने लगेंगे तो क्या आपत्ति आएगी। आप लोग भी, आपके विचार, आप आमंत्रित हैं, आप लोग भी अपने विचार रखें। हाँ, और कल जो मुद्दा चला था, कल जो बात चल रही थी, भव्यत्व और अभव्यत्व धर्म एक साथ कैसे वस्तु में हैं, और भी धर्म के संदर्भ में जो बात चल रही थी उस बात का खुलासा भी आदरणीय भाई साहब ने किया। अभी दिनेश जी। हाँ दिनेश जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताइए। आपने जो अभी बताया कि ये आगम के लिए भी हमें जो है अनुमान लगाना पड़ेगा कि भाई क्या है, और उसके लिए हाँ भी नहीं, देखो प्रत्यक्ष पे जाना पड़ेगा। आगम को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आगम है। किताबों को देख करके केवल जिल्दबंदी किताब हाँ, का नाम तो आगम नहीं है आगम ना। नहीं है, ठीक है। तो आगम को और आगमाभास को फर्क करने के लिए तो हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसमें अनुमान के लिए निर्णय तो अनुमान से होगा जी। अनुमान का हाँ, करना पड़ेगा तर्क से, व्याप्ति से। हाँ, और उसका स्मृति भी करनी पड़ेगी, प्रत्यभिज्ञान भी होगा। चलो फिलहाल वो अपन जैन धर्म की मौलिक विशेषता है, हाँ, दूसरे नहीं मानते, हमने उनका उल्लेख नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इतना तो सब मानते हैं ना, तुम करो, अकेले आगम पर करो। हाँ, बिल्कुल। हम तुम्हारा साथ देने तैयार है, 2 मिनट हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुम है ना कसम खाओ, आगम के अलावा दूसरे का सहारा मत लेना, हमें भी डुबाओ तुम्हें भी डुबाओ। आगम से पूरी बात करके बताना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुम हमको भी तो संतुष्ट करो, खुद भी संतुष्ट हो। तो वो तो शुरुआत तो प्रत्यक्ष की अवग्रह यह से ही हो जाएगी, वहां वो काम होगा तो उसके बाद धारणा पे आना पड़ेगा, धारणा से स्मृति ये तर्क बहुत ध्यान देने लायक है कि जब हम अनुमान करते हैं ना भाई साहब, तो अनुमान को भी अनुमान करने के लिए जो हेतु दिया जाता है, जैसे ये उदाहरण बहुत सही है कि पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं है, तो साध्यभूत अग्नि तो परोक्ष है, ठीक है, वो तो तुम अनुमान से हेतु से जानोगे, लेकिन धुआं, पर्वत, ये तो कैसे जान रहे हो? इनका निर्णय कैसे किया तुमने? धुआं है ये निर्णय किससे किया तुमने? फिर तो अनुमान का अनुमानांतर चाहिए, उसके लिए दूसरा अनुमान चाहिए, फिर तो ये तो हो गई अनवस्था। आप धुआं को कैसे मानोगे? धुआं तो प्रत्यक्ष ही धुआं ही है, ये कैसे माना आपने? चलो करो अनुमान। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक प्रश्न लिख रहे हैं सीरीज जी चैट पर कि ये जो स्यादवाद के ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, ये क्या समंत भद्र महाराज के अपने विचार हैं कि उनको कहीं पूर्व आगम परंपरा से मिले हैं? समझ में आया प्रश्न? वो पूछ रहे समंत भद्राचार्य ने जो ये स्यादवाद का नृत्य दिखाया है, ये क्या उनके अपने विचार हैं या पूर्व परंपरा से आए हैं? मैं कितनी दफे आपको प्रमाण दिखा चुका, सठखंडागम में ये बात आई है, पंचास्ती काय की गाथा नंबर 14, उसमें सीय अत्थि नत्थि उयम अवत्तवम ततोय तिद्यम सप्त भंगों की चर्चा प्रवचन सार में आई और पंचास्ती काय में आई। स्यादवाद जिन शासन का प्राण है, जब से जिन शासन है तब से स्यादवाद है, और समंत भद्राचार्य ने उसे हम जैसे मंद बुद्धियों को विस्तार करके समझाया है। हम लोग आज भी मैं देखता हूं हमारे बहुत साथी बहकते हैं, कहते तो हैं स्यादवाद स्यादवाद,
लेकिन जब लगाना पड़ता है ना तब बहक जाते हैं, नहीं 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 यहाँ थोड़ी लगेगा, यहाँ थोड़ी लगेगा, ऐसे करते कुछ कुछ गड़बड़ करने लगते हैं। इसलिए अब मुझे ठोक भी बजा करके कहना पड़ रहा है बार बार कि हर वाक्य में स्यादवाद लगेगा। दुनिया का कोई भी वाक्य हमारे पास लेकर आओ, उसमें स्यादवाद लगेगा। सर्वथा किसी भी वाक्य में नहीं लगेगा। लग जाए तो स्यादवाद की महिमा खत्म हो जाए। हाँ हाँ वैभव जी। हाँ वैभव जी बताओ, आपकी चर्चा थी ये भव्यत्व अभव्यत्व, क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुई ना? मुझे तो ये अभव्य मतलब ये थोड़ा सा कम ही जमता है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ मतलब मुझे गणित थोड़ा समझ में नहीं आता है इसमें, क्योंकि देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी मैंने कॉमर्स सर की एक 196 नंबर की गाथा जब भी पढ़ी थी, हाँ तो जब भी बताया था सिद्धों की राशि जब बताई थी, हाँ एक आलू की नोक के ऊपर इतना छोटा सा प्रमाण, उसके अंदर हाँ इतनी हाँ फुल भी, इतने अंडर इतने आवाज, और उसमें हाँ इतने निगोश शरीर, अनंत अनंत निगोश शरीर, और एक निगोश शरीर में जितने जीव होते हैं उतनी सिद्धों की राशि होगी। नहीं देखो देखो, भव्य और अभव्य की एक तो वो धारणा है बहुप्रचलित, जो हम और आप सारी जनता सारी समाज जानती है कि भाई दो तरह के जीव हैं, भव्य और, जो कभी न कभी मोक्ष जाएंगे वे भव्य हैं, और जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे वे अभव्य। एक तो ये धारणा। इसके अलावा भी भव्य और अभव्य की अलग अलग विवक्षाएं शास्त्रों में मिलती है, और उनमें से एक विवक्षा के हिसाब से विश्व का प्रत्येक पदार्थ भव्य और अभव्य दोनों है। मैं भव्य भी हूं, अभव्य। भव्य माने भू धातु से बना है भव्य शब्द, संस्कृत की भू धातु है, भू माने होना, और भव्य माने होने योग्य, अभव्य माने नहीं होने योग्य। मैं अरिहंत होने योग्य हूं, मैं सिद्ध होने योग्य हूं, लेकिन मैं पुद्गल होने योग्य नहीं हूं। तो मेरे में जीव की जो जो पर्याय हो सकने योग्य हैं वो मेरे में धर्म है, इसका नाम है भव्यत्व। और जो मैं पुद्गल रूप नहीं हूं, मैं कभी टेबल नहीं बनूंगा, तो ये है अभव्यत्व। जो पर्याय मेरे में नहीं हो सकती हैं उनकी अपेक्षा से मैं अभव्य हूं, और जो हो सकती हैं, हाँ दीपाली जी सही, मैं अपने हर द्रव्य, पुद्गल कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, वो पुद्गल में अभव्य गुण है, इसका मतलब है कि उसमें जीव की पर्याय नहीं होंगी। अब इस बात को मानने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, विवक्षा बता दी, खेल खत्म, बहुत बढ़िया, वह एकदम सही बात है। ये तो द्रव्यों का सौंदर्य है, फिर तो भव्यत्व और अभव्यत्व तो द्रव्यों का सौंदर्य है, सब द्रव्यों का सौंदर्य है। ये तो भाव अभाव गुण जैसा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया। ये जो राशि संख्या बताई है कॉमर्स की उदाहरण में, हाँ एक निगोजिया शरीर में जितने जीव है हाँ उससे भी कम है सिद्धों की राशि, और उतनी ही होगी सिद्धों की राशि। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो बहु जो लोग हैं वो तो कभी सिद्ध होंगे ही नहीं। बहुभाग तो भव्यत्व जिसमें सिद्ध होने की क्षमता है, जिसमें सिद्ध होने की नहीं क्षमता, हिसाब से भव्यत्व और अभव्यत्व पकड़े। तो जो समय प्रबंध में जो कैलकुलेशन बताई है कि एक समय प्रबंध मतलब सिद्ध राशि के अनंत में भाग, और वही अभव्य राशि के अनंत गुणे, मतलब इन दोनों में कैसे तालमेल बैठता है? तो अभव्य की राशि उस हिसाब से बहुत कम, हिसाब से देखा जाए तो अभव्य की नहीं, वो तो कर्णानुयोग के जो नियम है वो तो वैसे ही है, उनका क्या स्वरूप है, वो तो जैसे है वो है, उसको नहीं बदल रहे हम तो बात को कहने के तरीके कितने हो सकते हैं। स्यादवाद का संबंध विशेष रूप से, स्यादवाद विशेष रूप से
भाषा की समीचीन व्यवस्था करता है। स्यादवाद विशेष रूप से भाषा की विशेष व्यवस्था का नाम है, और इसलिए वो ये बताता है विवक्षा पूछो आप, बस सही विवक्षा है तो ठीक है, नहीं है तो उसका समाधान करेंगे, उसकी बात करेंगे। आपको समझ में आ गई, जैसे आपने बताया कि भव्य और अभव्य जो है अपेक्षाकृत हो गया। हाँ तो ये समझ में आया जब अपन ने अपने धर्म की जब चर्चा की थी, तो हाँ वस्तु धर्मात्मक है हाँ ना। तो उसमें जो एक धर्म है वो उसमें युगपत का भी घटित अपन ने करवाया था। हाँ वो युगपत होना चाहिए, वस्तु जब अनित्य है उसी वक्त वो नित्य भी है। हाँ, तो भव्यत्व और अभव्यत्व युगपत है, मेरे अंदर आपके अंदर दोनों। अरे इस समय ये पर्याय हो रही है, मैं इस समय आप्तमीमांसा पढ़ा रहा हूं, आप्तमीमांसा निकल रही है, समय सार नहीं निकल रहा है, तो ये एक निकल रहा है एक नहीं निकल रहा है, क्या बात है? एक पर्याय से परिणमित हो रहा हूं, दूसरी से नहीं। इस समय मैं बैठा हुआ हूं, खड़ा हुआ नहीं हूं। अच्छा, तो ये सब पर्याय भव्यत्व अभव्यत्व एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ। और ये जो तीर्थंकरत्व और अर्थ तीर्थंकरत्व, ये भी इसको भी अपन धर्म मान सकते हैं। बराबर बराबर। मैंने बताया ना, धर्म पर एक दिन चर्चा करेंगे शांति से। मैं तैयारी कर लेता हूँ, मेरी तैयारी नहीं है अभी कल ही मत रख देना, मैं भी स्टडी करता हूँ। आप सब भी करो, मैं भी करूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि धर्म है ना, बहुत चीजों के धर्म बनाए जाते हैं, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं वो लाइन, किसी भी प्राणी या वस्तु की इस विश्व में गतिविधि को समझना हो तो सापेक्ष ही समझा जा सकता है। ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ठीक यही काम है धर्मों का, और यही काम है स्यादवाद का। पर इस पर चर्चा करनी है, अभी मैं फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहा हूं। आज की चर्चा तो गजब हो गई, क्योंकि मतलब हमारे एक पारिवारिक ग्रुप में एक जो है वो ऐसा सिद्ध करने में तुले हुए हैं कि जितने भी शास्त्र लिखे हैं सब इंसानों ने लिखे हैं, नहीं और नहीं इंसानों का क्या भरोसा। स्यादवाद आज की कहता चर्चा है आग्रह विषय छोड़ो, आग्रह मत रखो भैया, शांति रखो, शांति रखो। स्यादवाद के कल्प वृक्ष में शांति के फल लटकते हैं। जो स्यादवाद के कल्प वृक्ष के नीचे रहते हैं उनको शांति के फल मिलते हैं, परम शांति के। बोलो संदेश भैया। हाँ, महावीर जी जयपुर। हाँ 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 सर, ये जो समय सार में जो आत्मा की अनुभूति के जो उपाय बताया है, वो हाँ परंपरा गुरु के सागम ज्ञान और स्वानुभव आदि लिखा है। हाँ हाँ जी। और आपने इसमें प्रमाण आगम और अनुमान बताया, ये उपाय तत्व प्रमाण है निक्षेप बताया, तो स्वानुभव तो आया नहीं इसमें कहीं। अरे वो अनुभव भी आता है प्रत्यक्ष में, अनुभव। ये अच्छा, ये प्रश्न मैंने न्याय मंदिर में उठाया है, न्याय मंदिर पुस्तक में ये प्रश्न उठाया है कि वो अनुभव की बात कहाँ गई, अनुभव किस में गया? तो अनुभव को प्रत्यक्ष प्रमाण में लिया है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष, स्व संवेदन प्रत्यक्ष में अनुमान की चर्चा आई है। मैंने ये न्याय मंदिर पुस्तक में प्रमाण सहित उस चीज को पेश किया है। इसमें आपको शुरू में ही है पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 41 पर, न्याय मंदिर में पेज नंबर 41 पर ये मुद्दा उठाया है। जो प्रश्न आपने पूछा है एक दफे उसको देख लेना। अनुभव भी शामिल है स्व संवेदन प्रत्यक्ष में, हेतुवादी प्रमाण ज्ञान बराबर। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। ये जो हेतु और आगम की चर्चा हम कर रहे हैं, सर्वथा ना हेतु को माने, हेतु का एकांत रखेंगे तो भी सही नहीं है, और सर्वथा आगम का एकांत रखेंगे तो भी सही नहीं है।
और ये बात हेतु और आगम दोनों से अविरोधी है। ये जो हम स्यादवाद की बात पढ़ रहे हैं, ये युक्ति शास्त्र हेतु और आगम दोनों से अविरोधी ऐसी समंतभद्र देव की बात हम पढ़ रहे हैं। और अब कोई भी देखो अब जैसे अब मैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैं 4 प्रश्न आपको सबको आने चाहिए। 4 प्रश्न बोल रहा हूं, 4 प्रश्न हैं जिनका उत्तर सबके पास होना चाहिए। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे ना उसका आपको आनंद आएगा। नंबर 1, हेतुवादी क्या कहता है? प्रश्न 1, हेतुवादी क्या कहता है? क्यों कहता है? हेतुवादी क्यों मानता है? क्या तर्क? हेतुवादी क्या कहना चाहता है? एक तो उसका पक्ष रखना है ईमानदारी से, उसकी जगह खड़े होकर के इतना बढ़िया कहना कि लगे कि इसकी बात में बहुत दम है। उसने क्यों हेतु को पकड़ा? दूसरा प्रश्न, आगमवादी क्या कहता है? उसने क्यों अपनी जिंदगी आगम को समर्पित कर दी है? मजाक नहीं है। देखो, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ऐसे हंसी उड़ाना मामूली बात है। कोई कुछ भी कहे, ये कैसे पागल है, ऐसे मानते हैं, ऐसे नहीं। उनका कोई तो बात है, बड़े बड़े दार्शनिक हैं। यूं ही हेतुवादी क्यों अपना जीवन हेतुवाद को समर्पित कर रहा है, यूं ही नहीं। तो मेरा 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न, हेतुवादी का क्या पक्ष है, वो क्या कहता है, क्यों कहता है? तसल्ली से बिल्कुल उसके साइड में जाकर के थोड़ी देर हेतुवादी बन करके फिर लिखना। दूसरा, आगमवादी क्या कहता है, उसकी तरफ खड़े होकर के लिखना। उसने क्यों जीवन आगम को समर्पित कर दिया है, वो क्या कहना चाहता है, उसको क्यों नफरत हुई है प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उसको क्यों घृणा हुई है, उसको क्या एलर्जी है। वो कहता है मेरे से बात मत करो प्रत्यक्ष की, अनुमान की, सब विसंवादी है, सब भ्रमोत्पादक है। आगम के पीछे समर्पित हो गया वो, तो उसका क्या मत है? 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हेतुवाद में क्या दोष है? हेतुवाद में क्या दोष है? हेतुवाद को मानने में क्या दोष उपस्थित होते, क्या प्रसंग आते हैं? तीसरा प्रश्न है, अगर हेतुवाद की वीकनेस। और चौथा प्रश्न है, आगमवाद की क्या वीकनेस है, आगमवाद में क्या दोष उपस्थित होते हैं? 4 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न, हेतुवादी क्या कहता है? दूसरा प्रश्न, आगमवादी क्या कहता है? और बिना किसी आग्रह के कमजोर बन के हेतुवादी को सोचो तो स्यादवादी बन के मत सोचना, नहीं तो निर्णय नहीं करोगे। हेतुवादी क्या कह रहा है वो सोचना है, आगमवादी क्या कह रहा है वो आगमवादी की तरफ खड़े होकर के काम करना है, और फिर बाद में स्यादवादी बन करके हेतुवाद में क्या दोष है ये करना है। होमवर्क है दिनेश जी। फिर स्यादवादी बन के बताना है हेतुवाद के क्या माइनस पॉइंट है और आगमवाद के क्या माइनस पॉइंट है। समझ लो, अपन को बनना है हेतुवादी तो बन जाए, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट हो वो दूर कर हो सकते हैं क्या, कैसे हो सकते हैं? ऐसे कभी कभी अपनी स्लेट को मिटा मिटा के लिखना चाहिए। स्लेट भर जाती है, गंदी हो जाती है, तो स्लेट को मिटाते हैं बिल्कुल अच्छे से, पानी से धोते हैं, फिर पढ़ते हैं, तब ज्यादा आनंद आता है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो